नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस नीति के बारे में जिसे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि एक इंसान को कौन सी विद्या हासिल करनी चाहिए और उसे कैसे हासिल करना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है विद्या धनम धनम धनानम, यानी विद्या संपत्तियों की संपत्ति है। वो इंसान जिसे किसी भी प्रकार की कोई विद्या आती है और बहुत अच्छी तरह आती है तो वो इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी बिना डरे जा सकता है, रह सकता है, कमा सकता है और खा सकता है। इस बात को आचार्य चाणक्य ने अपने दूसरे सूत्र में कहा है, जो कि है न संसारम भयम ज्ञानवताम। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में दो तरह की विद्या बताई हैं। इनमें पहली है शस्त्र विद्या, वहीं दूसरी है शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या से मतलब है कि एक उस तरह की विद्या सीखना जिसमें हम अपने शरीर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना सीखते हैं, और इसका दूसरा मतलब है उस तरह की विद्या सीखना जिसमें हम अपने शरीर का इस्तेमाल हथियारों के साथ करना सीखते हैं। इसके अलावा शास्त्र विद्या का मतलब है उन सभी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सीखना जिससे हमारा आचार, विचार, व्यवहार अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड होता है। इन दोनों विद्याओं के महत्व को आचार्य चाणक्य ने अपने श्लोक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है। विद्या शस्त्रं च शास्त्रां च द्वे विद्ये प्रतिपत्य आद्य हसाय वृद्धित्वे द्वितीय अद्वितीय सदा। यानी एक इंसान को शस्त्र विद्या भी सीखनी चाहिए और शास्त्र विद्या भी सीखनी चाहिए। इन दोनों ही विद्याओं को एक इंसान को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि इन दोनों ही विद्याओं के बल पर वो खुद को बचा कर रख सकता है। मगर इन दोनों ही तरह की विद्याओं में शास्त्र विद्या पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शस्त्र विद्या केवल तभी नाम देती है जब तक हमारे शरीर में ताकत रहती है, लेकिन शास्त्र विद्या की सबसे बड़ी खासियत है कि शास्त्र विद्या तब तक नाम देती है जब तक वो शास्त्र चलता रहता है। यानी कि वो इंसान जो मेहनत नहीं करता और आलस करता है, वो इंसान शास्त्र विद्या पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि उसकी सब्जेक्ट नॉलेज पर कमांड नहीं रह पाती। आपने काफ़ी सारे लोगों को उदाहरण देते हुए देखा होगा जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं करी, लेकिन वो आज अरबपति हैं। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सब्जेक्ट नॉलेज में कोई भी और किसी भी प्रकार की कोई कमी है। उनकी सब्जेक्ट नॉलेज इस तरह की है कि पूरी दुनिया में उनका नाम का डंका बजता है। ये तो हुई एक चीज़। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान किसी भी डिग्री का मोहताज नहीं है। इसके मायने ये हैं दोस्तों कि आप चाहें तो किसी भी तरह का काम क्यों ना करते हों, अगर आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि भले ही आप चाहे स्कूल नहीं जाना चाहते या कॉलेज नहीं जाना चाहते हों, सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद भी भले ही आप अपने काम में कितने ही बड़े धुरंधर क्यों ना हो जाएं, लेकिन पढ़ाई तो आपको फिर भी करनी ही पड़ेगी और करते ही रहनी पड़ेगी। इस बात को कौटिल्य ने अपने दूसरे सूत्र में कहा है। वो सूत्र है आलस्यो हतः विद्या। इसका अर्थ है दोस्तों कि नॉलेज होने के बावजूद अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी नॉलेज कम तो नहीं होगी मगर कम रह जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नॉलेज बढ़ाने का आखिर तरीका क्या है। तो आचार्य चाणक्य ने इसका एक अचूक उपाय अपने अगले श्लोक में बताया है। जल बिंदूनि पातेन क्रमशः पूरते घटे सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ भी हम आपको समझाएंगे आसान भाषा में, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लें, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और फिर वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए अब आपको इस श्लोक का अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ है दोस्तों कि जिस तरह एक बूंद भरकर कभी कभी पूरा मटका भर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा हर रोज़ सीखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सही चलते चलते पूरा धर्म का पालन किया जा सकता है और थोड़े थोड़े पैसे बचाते हुए हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। एक और श्लोक है जिसका अर्थ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। श्लोकेन वा तदर्धेन पादे नैकाक्षरेण वा
अबंधयम दिवसम कुर्याद विद्याध्ययनम कर्म भी। इस महत्वपूर्ण श्लोक का मतलब है कि हमें हर दिन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम एक पेज, अगर वो भी नहीं हो सकता तो एक पैराग्राफ, वो भी नहीं हो सकता तो एक लाइन, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक शब्द तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यही आपकी लाइफ में सफल होने का सूत्र है जो आचार्य चाणक्य ने बताया है। अगर आपने आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी काम में मात तो नहीं खानी होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ।